होती हुई जो जैसे में तब्दील दिखाई दी गई, इस बारे में आपको क्या लग रहा है आवाम का रुझान? कल वार्ड नंबर 8 में हमारे इस्लाम पार्टी और जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बना है, आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी यानी इस्लाम पार्टी और समाजवादी का जो एक मालेगांव सेकुलर फ्रंट बना है, हम उसके उम्मीदवार हैं। कल हम निहाल नगर में डोर टू डोर और वार्ड के कई इलाकों में डोर टू डोर जा कर के यानी घर घर जा कर के हमने दौरा किया। हमारी माँ बहनों से हमने मुलाकात की और हमने हमारी बात बताई कि हमने क्या किया है आप लोगों को। ये इलेक्शन को सिर्फ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं समझना है। तो हम शहर मालेगांव के एक बहुत ही अहम एरिया जिस पर शहर की नज़रें हैं, वार्ड नंबर 8 कुसुम्बा रोड, निहाल नगर और दीगर अतराफ के इलाके, जहां पर इस्लाम पार्टी से आसिफ शेख रशीद के 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पूरे शहर में बोलबाला है। वार्ड नंबर 8 में इस दौरे को लेकर आवाम का क्या रिस्पांस मिला है और क्या इन्होंने अपना नज़रिया बनाया है 15 जनवरी को लेकर और 16 के रिजल्ट को लेकर, आपको स्क्रीन पर बताएंगे अज्जुल हसन वाला। आज वार्ड नंबर 8 से शेख आसिफ साहब ने हम 4 इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को उम्मीदवारी करने का मौका दिया, जिसमें निहाल हाजी साहब, जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब और मैं खुद अज्जुल हसन वाला। तो आसिफ साहब ने ज़मीनी लेवल पर जो माइनॉरिटी कमेटी बनाई थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर आवाम से रिपोर्ट लेकर सोच समझकर फैसला किया। हमारे कामकाज को देखकर मैंने मालेगांव शहर राष्ट्रवादी का युवा अध्यक्ष था। शहर लेवल पर आसिफ साहब ने मेरे कामकाज को देखते हुए मुझे वार्ड में उम्मीदवारी करने का मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने निहाल नगर पहली गली से लेकर 11वीं गली तक हमने दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम माँ बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमें भरपूर हिमायत दी, हमारे हौसला अफजाई की। वार्ड नंबर 8 से एक और अहम उम्मीदवार इस्लाम पार्टी के निहाल हाजी बताएंगे आपको आज का दौरा और आने वाले जो कुछ दिन रह गए हैं चुनाव को लेकर, इसमें किस तरह से इस्लाम पार्टी की 4 नगर सेवक जो 8 नंबर वार्ड से कैंडिडेट्स हैं, इनकी सक्सेस कामयाबी के लिए जो मेहनत लग रही है, जो कामकाज चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपके सामने स्क्रीन पर निहाल हाजी। सबसे पहले तो मैं इस वार्ड 8 नंबर वार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको रिस्पॉन्स दिया और इस्लाम पार्टी का हम 4 लोगों को इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी दी। वार्ड की नहीं शहर की एक सियासी शख्सियत बन चुके फारूक कालिया, जो बिना चुनाव लड़े भी मेंबर कहलाते हैं और किसी भी चैनल पर हो अगर फारूक कालिया नाम आ जाए तो क्लिक किया जाता है कि इन्होंने क्या कहा। जानते हैं वार्ड नंबर 8 को लेकर क्या कहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर फारूक कालिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी के जो उम्मीदवार है इतने जबरदस्त चेहरे हैं कि जो सामने वालों ने चेहरे दिए तो पब्लिक उनसे डरी हुई कि ये चेहरों को ही देख के पब्लिक वोट देगी। जो शेख रशीद साहब के चाहने वाले और जो उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद ने यहाँ उतारे, ये उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले, 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड से ये जीत रहे कि पब्लिक इनको बुला के बोल रही है कि हम आपको वोट देंगे। 2025 और 26 का जो चुनाव है कॉर्पोरेशन का, इसमें जलील शाह है हमारे वार्ड नंबर 8 के एक और उम्मीदवार। ये आपको बताएंगे किस तरह की सरगर्मी चल रही है वार्ड के अंदर और खास तौर से इस्लाम पार्टी की जो मेहनत जारी है, इस पर आपके सामने स्क्रीन पर जलील शाह। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी 2012 में मेरे को शेख रशीद साहब कांग्रेस से उम्मीदवारी दी थी। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इज्जत नवाजी दी और मैं खरा उतरा था। आज जो हालात थे हमारे वार्ड में तकरीबन 14 मेंबरों में, मतलब अल्लाह का करम है कि मुझको चुना गया। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था कि जो सर्वे किया गया था उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत मेहनत की। तो जो रशीद साहब का घराना है अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तोल के देख के यानी ध्यान दे के उसको उम्मीदवारी देते हैं इस बुनियाद पे कि खरा उतरे कि नहीं। उम्मीदवारी चंद दिनों की रहती लेकिन उसको 5 साल लेके चलना रहता। जो पब्लिक आवाम आस लगाती है, आस ऐसी नहीं कि उम्मीदवारों का एक बजट होता है, वो बजट की बुनियाद पे उम्मीदवार काम करता है। सोशल फील्ड से महमूद शाह, वार्ड नंबर 8 पार्लियामेंट्री बोर्ड, इस्लाम पार्टी ऑफ मालेगांव सिटी, बताएंगे आपको क्या चल रहा है वार्ड नंबर 8 में,
जो इस्लाम पार्टी का चारों कैंडिडेट्स का पैनल निकालने की हर वक्त तो सरगर्मी और कोशिश मेहनत जारी है, इस पर आपके सामने स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान किया है और आवाम में जो खुशी की लहर उम्मीदवारों के ऐलान की बात से दौड़ी है, तो आज यहाँ पर पैनल पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं वाहिदुल्लाह न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीबुल्लाह। इस वक्त तो हम शहर मालेगांव के चर्चा में अभी चर्चे का बाइस बना हुआ वार्ड नंबर 8, जिस पर शहर की निगाहें हैं। इस वार्ड में जो 4 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक शहर मालेगांव के साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सलीम अनवर, जो कई मरतबा नगर सेवक रहे हैं, इस बार भी चुनाव में उम्मीदवारी में चर्चे में इनका नाम है। वार्ड नंबर 8 में कल इन्होंने दौरा किया, इसी के साथ कल मीटिंग हुई जो जलसे में तब्दील हो गई, और जो राउंड रहा कल आवाम के बीच डोर टू डोर, इसमें इनको क्या रिस्पांस मिला और जो दीगर 3 साथी और हैं कैंडिडेट्स, जानते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सलीम अनवर, स्टैंडिंग चेयरमैन, कल आपका दौरा जो रहा और उसके बाद मीटिंग हुई जो जलसे में तब्दील दिखाई गई, इस बारे में आपको क्या लग रहा है आवाम का रुझान? कल वार्ड नंबर 8 में हमारे इस्लाम पार्टी और जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बना है, आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी यानी इस्लाम पार्टी और समाजवादी का जो एक मालेगांव सेकुलर फ्रंट बना है, हम उसके उम्मीदवार हैं। कल हम निहाल नगर में डोर टू डोर और वार्ड के कई इलाकों में डोर टू डोर जा कर के यानी घर घर जा कर के हमने दौरा किया। हमारी माँ बहनों से हमने मुलाकात की और हमने हमारी बात बताई कि हमने क्या किया है। आप लोगों को ये इलेक्शन को सिर्फ कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं समझना है, ये इलेक्शन हमारे बका की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से फिरका परस्त हुकूमत बीजेपी ने मालेगांव शहर में एसआईटी का गठन किया और ये चौकसी लगाई और मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं, ये बोल करके हमारे जन्म दाखिलों को जो है मनसूख कर दिया गया और उस पर कई माँ बहनों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर बेगुनाह गुने दाखिल कर दिए गए और उसमें कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे है और कुछ लोग आज जमानत पर रहा है। उस वक्त ये शहर एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा था कि एमएलए कुछ करे, मगर ऐसा ना हो सका। तो उस वक्त भी आसिफ शेख रशीद ने और मुस्तकीम डिग्निटी ने एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, जिसके बैनर तले उसका मैं खुद भी रुकन था, जिसके बैनर तले ये मजलूम, ये बेकसूर आवाम जिन पर बेगुनाह होते हुए भी उन पे गुने दाखिल किए गए और वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए, तो उनको रिहाई के मामला तो कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट तक की लड़ाई जो है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने लड़ा और लड़ रही है। तो ये आने वाला इलेक्शन जो है 15 तारीख का, ये कारपोरेशन का इलेक्शन तो है, मगर रोड, गटरे, साफ सफाई, लाइट, ये सब तो होता रहेगा। मगर मैं मालेगांव शहर के आवाम से और वार्ड नंबर 8 की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें कि तुम्हारा नाम नोंद रहे कि भाई तुम वोटिंग देने वाले जो है और एक हसास हो, शहर के हसास बासिंदे हो कि तुमने अपना जमहूरी हक बजाया और आप वोट देने के लिए बाहर निकले। आगे भी जिस तरीके से हुकूमत की निगाहें SIR 12 रियासतों में घोषित कर दिया गया, वहाँ पर भी जो है ये सब चेकिंग चालू है। आपका 2002 में आपके नाम है, आपके वालिद वालिदैन के नाम है, वो प्रूव करो। तो आगे भी ऐसे मसले बहरहाल खड़े होने वाले हैं। शहर पहले ही एक जन्म दाखिले के मसले पे जूझ रहा है और आगे ये इलेक्शन के बाद ये मसले खड़े होने वाले हैं। तो इसको एक बेहतर नुमाइंदगी की ज़रूरत है, एक बेहतर इक़्तिदार की ज़रूरत है जो आप लोगों को ये सब झंझट से बचा सके। और जन्म दाखिले के मामले हो या तुम्हारे वजूद के मामले हो, तो इसमें कारपोरेशन का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि कारपोरेशन वगैरह से ही
जन्म दाखिले, मृत्यु दाखिले बनाए जाते हैं और वहाँ पर एक मजबूत और तरक्की पसंद और आवाम की मुसीबत को ध्यान में रखने वाली अगर इक़्तिदार पर बैठे रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालेगांव शहर का जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसको हम किसी भी हद तक के कोशिश करेंगे कि वो तकलीफ से मालेगांव शहर बच जाए और एक अच्छा मजबूत इक़्तिदार हो, यही हम सोच रहे हैं। वार्ड नंबर 8 कुसुम्बा रोड, निहाल नगर और दीगर अतराफ के इलाके जहां पर इस्लाम पार्टी से आसिफ शेख रशीद के 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पूरे शहर में बोलबाला है। आने वाले 15 जनवरी को चुनाव है, 16 को रिजल्ट है, जिसमें एक 4 नामों में से एक अहम नाम और भी है, अज्जू लहसन वाला, जो नौजवान एक लीडर कॉरपोरेटर की हैसियत से उभर कर अब सामने आए हैं। बताएंगे कि अभी जो इन्होंने दौरा किया इस्लाम पार्टी का वार्ड नंबर 8 में, इस दौरे को लेकर आवाम का क्या रिस्पांस मिला है और क्या इन्होंने अपना नज़रिया बनाया है 15 जनवरी को लेकर और 16 के रिजल्ट को लेकर, आपको स्क्रीन पर बताएंगे अज्जू लहसन वाला। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 8 से शेख आसिफ साहब ने हम 4 इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को उम्मीदवारी करने का मौका दिया, जिसमें निहाल हाजी साहब, जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब और मैं खुद अज्जू लहसन वाला। तो आसिफ साहब ने ज़मीनी लेवल पर जो माइनॉरिटी कमेटी बनाई थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर आवाम से रिपोर्ट लेकर सोच समझकर फैसला किया। हमारे कामकाज को देखकर मैंने मालेगांव शहर राष्ट्रवादी का युवा अध्यक्ष था, शहर लेवल पर आसिफ साहब ने मेरे कामकाज को देखते हुए मुझे वार्ड में उम्मीदवारी करने का मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने निहाल नगर पहली गली से लेकर 11वीं गली तक हमने दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम माँ बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमें भरपूर हिमायत दी, हमारे हौसला अफजाई की और हमें उम्मीद दिलाई कि हम आपके साथ में हैं, आप बेफिक्र रहो, आप अदर और दूसरे इलाकों में ध्यान दो। निहाल नगर शेख रशीद साहब का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। चुनकर आने के बाद जो वार्ड के मसाइल है, इस बारे में आपकी क्या गौर फिक्र है कि आप आगे के जो लोगों के आवाम के काम है किस तरह पाया तकमील तक, अंजाम तक पहुंचाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से मेरे बड़े अब्बा फकीर हाजी कारपोरेटर थे और हमारा खानवादा शेख इब्राहिम खानवादा जो है वो आवाम के बीचों बीच रहा है। 5-10 साल से हम आवाम के बीच में रहते हैं, आवाम के कामकाज करते हैं और आगे भी हमारे बहुत सारे अज़ाइम है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल का हमारा एक प्रोग्राम है और बहुत सारे मतलब प्रोग्राम है शादी हॉल के, वो सब हम करने वाले हैं। सिर्फ वार्ड की नहीं, शहर की एक सियासी शख्सियत बन चुके फारूक कालिया, जो बिना चुनाव लड़े भी मेंबर कहलाते हैं और किसी भी चैनल पर हो अगर फारूक कालिया नाम आ जाए तो क्लिक किया जाता है कि इन्होंने क्या कहा। जानते हैं वार्ड नंबर 8 को लेकर क्या कहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर फारूक कालिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी के जो उम्मीदवार है इतने जबरदस्त चेहरे हैं कि जो सामने वालों ने चेहरे दिए तो पब्लिक उनसे डरी हुई कि ये चेहरों को ही देख के पब्लिक वोट देगी। जो शेख रशीद साहब के चाहने वाले और जो उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद ने यहाँ उतारे, ये उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले, 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड से ये जीत रहे कि पब्लिक इनको बुला के बोल रही कि हम आपको वोट देंगे। आप मेहनत, ये इलाके के अंदर नहीं भी उम्मीदवार कभी बाहर जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पेटी पे इतनी लीड रहने वाली है कि उम्मीदवार जो उतरे हुए 8 नंबर के अंदर जमीनी सतह पे काम करने वाले उम्मीदवार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबने यहाँ पर काम किया। और ये जो गढ़ है और शहीद अब्दुल हमीद रोड है, ये शेख रशीद परिवार के मानने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। 8 नंबर का पैनल कामयाब, बहुत ज्यादा लीड से हो रहा है और 7 नंबर का भी हमारा पैनल कामयाब हो रहा। मैं यही शहर में मैसेज दूंगा, जहाँ इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, आप लोग मालेगांव शहर के अंदर एक इस्लाम पार्टी का हरा झंडा कारपोरेशन में लहरना चाहिए और सेकुलर फ्रंट के जहाँ उम्मीदवार है समाजवादी के, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, उनकी कामयाब। वार्ड नंबर 8 में जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन अगर सामने कोई मजबूत कैंडिडेट है जिससे खतरा अगर लग रहा है, इस बारे में मेहनत को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी का पूरा जो है चारों का एक फाइनल निकले, इस पर आपकी क्या राय है स्क्रीन पर? मैं तो बोलूंगा कि सामने हमारे उम्मीदवार ही नहीं, जिनको लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं। जो हिसाब से सर्वे में कर रहा हूँ, इलाके के अंदर घूम रहा हूँ, कोई उम्मीदवार ऐसे कोई पार्टी के नहीं है, ना कोई आजाद है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफा काम होने वाला है। वार्ड नंबर 8 से एक और अहम उम्मीदवार इस्लाम पार्टी के निहाल हाजी,
बताएंगे आपको आज का दौरा और आने वाले जो कुछ दिन रह गए हैं चुनाव को लेकर, इसमें किस तरह से इस्लाम पार्टी की 4 नगर सेवक जो 8 नंबर वार्ड से कैंडिडेट्स हैं, इनकी सक्सेस कामयाबी के लिए जो मेहनत लग रही है, जो कामकाज चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपके सामने स्क्रीन पर निहाल हाजी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस वार्ड 8 नंबर वार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको रिस्पॉन्स दिया और इस्लाम पार्टी का हम 4 लोगों को इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी दी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कारपोरेटर शेख आसिफ साहब ने दिए हैं जैसे सलीम अनवर साहब, जलील हाजी साहब, अज्जुल हसन वाला और मैं खुद निहाल अहमद मोहम्मद सुलेमान। हम लोग हमेशा जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। हमारी काबिलियत को देखते हुए वार्ड की आवाम ने भी और शेख आसिफ साहब ने भी हमको चुना। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम उनके इत्तेमाद पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 25 और 26 का जो चुनाव है कॉर्पोरेशन का, इसमें जलील शाह है हमारे वार्ड नंबर 8 के एक और उम्मीदवार। ये आपको बताएंगे किस तरह की सरगर्मी चल रही है वार्ड के अंदर और खास तौर से इस्लाम पार्टी की जो मेहनत जारी है, इस पर आपके सामने स्क्रीन पर जलील शाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी 2012 में मेरे को शेख रशीद साहब कांग्रेस से उम्मीदवारी दी थी। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इज्जत नवाजी दी और मैं खरा उतरा था। आज जो हालात थे हमारे वार्ड में तकरीबन 14 मेंबरों में, मतलब अल्लाह का करम है कि मुझको चुना गया। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था कि जो सर्वे किया गया था उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत मेहनत की। तो जो रशीद साहब का घराना है अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तोल के देख के यानी ध्यान दे के उसको उम्मीदवारी देते हैं इस बुनियाद पे ये खरा उतरेंगे नहीं। उम्मीदवारी चंद दिनों की रहती है लेकिन उसको 5 साल लेके चलना रहता। जो पब्लिक आवाम आस लगाती है, आज ऐसी नहीं कि उम्मीदवारों का एक बजट होता है, वो बजट की बुनियाद पे उम्मीदवार काम करता है। सालाना जो बजट होता है उस बुनियाद पे आज बड़े बड़े वादे कर ले, बड़े बड़े मुआहदे कर ले, तो ये सब बातें झूठी है। फिर भी हम चारों जन मिल के अल्लाह के करम से एक चीज ये लेके चल रहे हैं कि चारों मिलजुल के इस पे काम करेंगे, लीडर से सिफारिश करेंगे, गुजारिश करेंगे। तो मैं शहर के लोगों से और शहर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो 15 तारीख को इलेक्शन है उसको भरपूर वोट रिक्शा को दे, इस्लाम पार्टी को जिंदा करे, ताकि हमारा महापुर जो बैठे, ताकि हमारे शहर के और शहर के कामकाज होए, हमारे वार्ड के कामकाज होए। और अल्लाह का करम है हम चारों उम्मीदवारों को पार्लियामेंट्री बोर्डों ने बहुत सोच समझ के, यानी तकरीबन 20 दिन बचे थे, 30 दिन बचे थे जब कहीं जाके वो फाइनल हुआ। सभी लोग अपने थे, वार्ड के लोगों ने अल्लाह के करम से बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया। आज हमारी रैली घूमी निहाल नगर। अब बाकी की हमारी आगे की मीटिंग है और अल्लाह कामयाबी दे इस्लाम पार्टी को और इस्लाम पार्टी का मेयर बने। अस्सलाम। सोशल फील्ड से महमूद शाह, वार्ड नंबर 8 पार्लियामेंट्री बोर्ड, इस्लाम पार्टी ऑफ मालेगांव सिटी। बताएंगे आपको क्या चल रहा है वार्ड नंबर 8 में, जो इस्लाम पार्टी का चारों कैंडिडेट्स का पैनल निकालने की हर वक्त तो सरगर्मी और कोशिश मेहनत जारी है, जिस पर आपके सामने स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान किया है और आवाम में जो खुशी की लहर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से दौड़ी है, तो आज यहाँ पर पैनल पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रहा है। हम लोग सिर्फ ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारा परसेंटेज किस तरह बढ़े और हमारे महल्ले का और हमारे चारों कारपोरेटरों का इस शहर में एक मकाम, एक नाम किस तरह बढ़े कि सबसे ज्यादा भारी अक्सरियत से 8 नंबर के आवाम ने 8 नंबर के पैनल के इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल पूरी तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाम जिस तरह कारपोरेटरों की सराहना कर रही है, चारों उम्मीदवारों की सराहना कर रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन एकदम साफ और एकदम आराम से इस्लाम पार्टी के हक में जा चुका है। कल जो आपका डोर टू डोर राउंड रहा, आवाम से मुलाकात हुई, आपके साथ चारों कैंडिडेट आप लोगों ने दौरा किया वार्ड में, इसमें आप लोगों को क्या लगा आवाम का रुझान और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी के मैं सलीम अनवर, निहाल हाजी बर्तन वाले, जलील शाह जो है उनकी वालदा और अब्दू भाई लक्सन वाले उनकी वालदा, ऐसे 4 उम्मीदवार दिए गए। हम घर घर जा करके हमारी माँ बहनों से मिले, हमारे बुजुर्ग नौजवानों से मिले और एक अल्लाह की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरा पैनल एक बड़ी लीड के साथ चुन करके आएगा। मैं एक बार फिर इस शहर को भी जो है
गुजारिश करूंगा और वार्ड नंबर 8 से भी गुजारिश करूंगा कि वो मजबूत इक़्तिदार दे, जो आपकी तकलीफ़ों को समझ करके फैसले दे, और फैसले लेने में एक ताकतवर अगर इक़्तिदार रहा तो वो सही फैसले ले सकेगा। वार्ड नंबर 8 की आवाम से मैं एक बार फिर मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा जो 4 का पैनल, जो हमारी निशानी रिक्शा है, उस पर 15 तारीख को वोट देकर भारी अक्सरियत से हमें चुन करके दे, और इक़्तिदार पर इस्लाम पार्टी मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो है इक़्तिदार रहे। यही मेरी गुजारिश है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।